ओमिक्रॉन नाम की एक वीडियो गेम आई थी 1999 में। यदि डेथ रजिस्ट्री पूरी की पूरी इंटरनेट पे आती है तभी हमें पता चलेगा कि देहांत जो 2021 में इतने सारे देहांत हुए उसका वास्तविक कारण क्या था। ओमिक्रॉन सीरियस है तो अब हमें 2020 का डेटा एक बार स्टडी कर लेना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादा लोग मरे या वायरस की वजह से। क्या है कि सरकार और जो ऑफिशियल मीडिया है, जो अखबार वाले हैं, टीवी, वो इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। दिन भर एक ही बात चिल्ला रहे हैं कि वैक्सीन लो, वैक्सीन लो, वैक्सीन लो। अमेरिका में कहीं भी जबरदस्ती वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, डोज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। हमारे साथ हैं आईआईटी इंजीनियर राहुल मेहता जी, एक्सपर्ट हैं खासकर दो सब्जेक्ट पर जिनसे हम लगातार बात करते रहते हैं। एक है ईवीएम, दूसरा है कोरोना केसेस इंडिया में। अब जिस तरह से यानी कि हमारे देश में, भारत में लगातार रोजाना लाखों की तादाद में केस हमें पढ़ने को और सुनने को मिल रहे हैं मीडिया के द्वारा। बहुत जगह पैनिक फैला हुआ है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। इसके अलावा तमाम देश भर के राज्यों में लॉकडाउन नाइट का चल रहा है। इलेक्शन भी चल रहे हैं। तो अचानक ये एकदम कैसे बढ़ गया और अब इसके क्या परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि इनके पास सारा डेटा रहता है। हम बात करते हैं राहुल मेहता जी से। और किस तरह से देख रहे हैं अचानक केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जब डेल्टा वेरिएंट आया और उससे पहले मार्च 2020 में जब सामान्य कोरोना आया था, जब कोई वर्जन का नाम नहीं दिया गया था जी, तब अप्रैल, यूं समझिए कि 28 मार्च 2020 को मैंने प्रधानमंत्री जी को राइटिंग में एक दरखास्त भेजी थी और मैंने सबको रिक्वेस्ट किया था कि वो भी इस दरखास्त को सीधा प्रधानमंत्री को भेजे कि जो डेथ रजिस्ट्री है भारत की वो सीधी पब्लिक करनी चाहिए, इंटरनेट पे डालनी जी, चाहिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसका नाम, उसका वोटर आईडी, उसकी मृत्यु के समय उम्र और यदि उसके परिवार के लोग चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबर, उनका वोटर आईडी, उनका जो भी रिलेशन है वो भी इंटरनेट पे डाला जाए। और देहांत जो, और मैंने बाद में उसको ऐड किया था उस प्रक्रिया को फरवरी, ये मार्च 2021 में, जी। ये 6-8 महीने मतलब 9 महीने पहले, कि उसके साथ ये भी डाला जाए उसका वैक्सीन स्टेटस, कि उसने वैक्सीन कब ली थी या नहीं ली थी, 1 डोज, 2 डोज, और कब लिए थे, और उसकी मृत्यु की तारीख। इससे होगा क्या? हाँ, इससे क्या होगा कि यदि मान लो ये पूरा डेटा ऑनलाइन हो जाता है तो अच्छा, पहले हमें पता चलेगा कि आदमी की मृत्यु पिछले साल 2020 में जो मृत्यु हुई उसमें से कितनी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई और लॉकडाउन की वजह से हुई। कि मान लो कि कोई आदमी है जो कि जिसका वतन बिहार है, हम्म, वो या यूपी है, और वो रहता था अहमदाबाद में, और वो पैदल चलता चलता उत्तर प्रदेश गया और मान लो रास्ते में मध्य प्रदेश में कहीं उसका देहांत हुआ। तो कोई भी आदमी डिसाइड करे कि भाई उसका देहांत है वो लॉकडाउन की वजह से, वो कोरोना की वजह से हुआ, क्योंकि जो 15 करोड़ लेबर या 5 करोड़ लेबर जो 500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पैदल चल के गए थे, उनमें से हजारों का देहांत रास्ते में ही हो गया था। और कुछ लोगों का इतना बीमार पड़ गए थे, घर पहुंच गए किसी तरह, तो लेकिन उनका घर जाके 1-2 महीने में देहांत हो गया। तो पूरी लिस्ट यदि आती है जिनका देहांत हुआ, तो फिर हम बता सकते हैं कि वो देहांत है वो चिकन टिक्का मसाला खाने से हुआ था, या तो वो देहांत है वो ये कथित डेल्टा की वजह से हुआ था। अब ये सारी चीजें रखनी क्यों जरूरी है कि जब डेल्टा का इतना कहर मचा हुआ था तब पाकिस्तान में ना कोई ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, ना हॉस्पिटल बेड की शॉर्टेज थी, और पाकिस्तान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो इतना चरमरा हुआ है कि वहां पे यदि पेशेंट की संख्या 1.5 गुनी भी हो जाए, डबल भी हो जाए, तो भी वो पूरा का पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। जबकि हम्म। पूरे पाकिस्तान में 2020 में 2021 में कोई लॉकडाउन नहीं था, वहां वैक्सीनेशन भी न के बराबर था 2021 में। फिर बहुत सारे वैक्सीनेशन के आंकड़े फर्जी होते, वो मैं टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा, बेकार में आपकी चैनल मुश्किल में आ जाएगी। तो उसके बावजूद भी डेल्टा वायरस ने पाकिस्तान में क्यों हजारों लाखों को नहीं मारा, और बाकी सब छोड़िए, पाकिस्तान जाने की भी जरूरत नहीं है, कि जब डेल्टा वायरस भारत में इतने सारे लोगों को मार रहा था, दिल्ली में ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, ऑक्सीजन लंगर लग रहे थे, हॉस्पिटल बेड की शॉर्टेज थी, और वहां पास में किसान आंदोलन चल रहा था, ये कुछ एक किलोमीटर दूर, 10-20 किलोमीटर दूर,
और वहां पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान थे, न कोई मास्क, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग, और वहां कोई बीमार भी नहीं पड़ रहा था, वहां कोई मौत की खबरें भी नहीं आ रही थी। तो इसलिए ये पहले यदि डेथ रजिस्ट्री पूरी की पूरी इंटरनेट पे आती है, तभी हमें पता चलेगा कि देहांत जो 2021 में इतने सारे देहांत हुए, उसका वास्तविक कारण क्या था। बिना डेटा के, हमारे पास डेटा सिर्फ इतना ही है अभी कि हर साल भारत में करीब 90 लाख लोगों का देहांत होता है, जिसमें से 20% देहांत रजिस्टर नहीं होते। ये भारत के सेंसस कौन डिपार्टमेंट। कौन सी बीमारी से ज्यादा डेथ होती है हर साल आमतौर पर? हाँ, बताता हूँ। और ये डेटा है हमारे पास कि 2020 में शायद 1 करोड़ देहांत हुए, यानी कि 10 लाख ज्यादा। और दूसरा डेटा है कि 2021 में भारत में देहांत की संख्या 90 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई, यानी कि करीब करीब 60-70 लाख ज्यादा मौतें हुई है। अब ये 60-70 लाख कितना गंभीर आंकड़ा है कि पूरे भारत में मर्डर कितने होते हैं साल में? 30,000। यानी उस 30,000 को हम 70 साल के मर्डर से गिन ले, मल्टीप्लाई कर ले। वैसे आज से 30 साल पहले कम मर्डर होते थे, लेकिन कोई कह सकता है कि उस समय आबादी भी कम थी, तो भी 21 लाख, 22 लाख, 25 लाख मर्डर होते हैं। यानी कि पूरे 70 साल में जितने मर्डर हुए हैं, जिसमें सब कुछ आ गया, रायट आ गए, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आ गया, उससे ज्यादा मौतें, एक्सेस मौतें। देखो 90 लाख मौतें तो हर साल होती है, लेकिन जो 2021 में मौतों का आंकड़ा है, वो कोई कहता है 1 करोड़ 50 लाख, कोई कहता है 1 करोड़ 60 लाख। अभी सरकार ने पूरा आंकड़ा रिलीज नहीं किया, लेकिन कम से कम 1 करोड़ 50 लाख बोला जाता है, यानी कि 60 लाख जो देहांत हुए, यानी पूरे भारत में जितने मर्डर हुए पिछले 70 साल में, उससे 3 गुना लोग अकेले पिछले साल मर गए। अब वो क्यों मर गए, वो जब तक पूरा डेटा बाहर नहीं आएगा वैक्सीन स्टेटस के साथ, कि आदमी देहांत हुआ तब उसकी उम्र क्या थी, और वो उसका वोटर आईडी ताकि वेरीफाई कर सके, तो इससे पता चलेगा। अब जो सबसे ज्यादा देहांत होते हैं, उसमें से एक है मलेरिया, फिर दूसरा है टीबी, फिर एक तो उम्र की वजह से भी देहांत होते हैं कि आदमी की 70-80 साल, 90 साल उम्र हो जाए, फिर कोई भी कारण हो, आखिर मृत्यु के आखिर समय में तो हो सकता है उसको टीबी हुआ हो सकता है उसको कैंसर हुआ हो। फिर कैंसर एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये जो सारे किडनी फेलियर है, लीवर फेलियर है, तो इस तरह से सारे बड़े बड़े कारण है। पर मुख्य बात है ना, देहांत के कारणों के जाने के बजाय ये है कि यदि हर साल भारत में 90 लाख लोग मान लो मरते हो, तो ये तो 2020 में मैंने जो आंकड़े कुछ इकट्ठे किए उसके अनुसार 1 करोड़, और 2021 में जिस साल में सबसे ज्यादा चिकन टिक्का मसाला खाया लोगों ने, उसमें देहांत हुए 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा। अभी भी फाइनल आंकड़ा। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा कि सारा 1 करोड़ 70 लाख लोगों का जिनका देहांत हुआ, सबकी लिस्ट हमें इंटरनेट पे, वेब पे डालनी पड़ेगी, और फिर सोचना पड़ेगा, और कोई हर एक आदमी रैंडमली 1000 2000 का सैंपल ले ले कि भाई इसने, मतलब उसके परिवार के किसी सदस्य ने लिया था, क्योंकि ये भी सुना गया था कि आदमी मतलब ये टिक्का मसाला खाने के बाद बीमार पड़ता था, और बीमार पड़ने के बाद उसके फैमिली मेंबर को भी इन्फेक्शन होता था। तो कभी कभी वो आदमी ठीक हो गया, लेकिन उसका फैमिली मेंबर है उसका देहांत हो गया। तो ये पूरा पिक्चर, पूरी लिस्ट आएगी। देखो, मैं किसी पे आरोप नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वजह से लोग मरे, उसकी वजह से लोग मरे। मैं यही कहता हूं कि हम सबको सरकार पे दबाव डालना चाहिए, चुनाव का मुद्दा बनाना चाहिए। हम तो इसको चुनावी मुद्दा बना ही रहे हैं कि जिनकी पूरी डेथ हुई है 1 करोड़ 60 लाख लोगों की, और पिछले साल 1 करोड़ लोगों की, और उससे पहले 90 लाख लोगों की, पिछले 4 साल में जितने भी लोगों का देहांत हुआ है, सबका नाम, वोटर आईडी इंटरनेट पे डालना चाहिए। अब बात आती है ओमिक्रॉन पे आते हैं, तो एक मजे की बात देखिए कि डेल्टा के बाद इप्सिलॉन आता है, तो लेकिन डेल्टा के बाद नाम रखा एकाएक कहीं से ले आए ओमिक्रॉन। अब आप डेल्टा ओमिक्रॉन 2 शब्द कागज पे लिखिए, और उसी लेटर को आप फेरबदल करेंगे तो उसमें से एक शब्द निकलता है मीडिया कंट्रोल। यानी कि हो सकता है षड्यंत्र हो सकता है षड्यंत्र ना हो, लेकिन यदि षड्यंत्र है तो षड्यंत्र बनाने वाला खुलेआम आपको बोल रहा है
कि आप डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों शब्द साथ साथ रखो और शब्दों को का क्रम बदलो तो एक नया शब्द निकलता है, मीडिया कंट्रोल। दूसरा, ओमिक्रॉन नाम की एक वीडियो गेम आई थी, आप गूगल कीजिएगा ओमिक्रॉन वीडियो गेम। तो ओमिक्रॉन नाम की एक वीडियो गेम आई थी 1999 में, जिसमें कहा जाता है कि बहुत सारा फंडिंग है, वो ये गेट्स ने किया था। तो और उस वीडियो गेट्स में, हाँ, और उसका फंडिंग, क्योंकि उस समय वीडियो गेम बनाना बहुत ही महंगा होता था और उस समय वीडियो गेम सारे घाटे पे चलते थे, क्योंकि लोगों के पास इतने शक्तिशाली कंप्यूटर नहीं होते थे कि जिसपे वीडियो गेम चल सके। तो उस समय वीडियो गेम की मार्केट भी बहुत छोटी थी। ये मैं आज से 20-22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1999। तो आप गूगल कीजिएगा, आपको ओमिक्रॉन वीडियो गेम, तो आपको उसके उस ओमिक्रॉन वीडियो गेम के आपको ये वीडियो भी मिल जाएंगे 2007 के 2008 के यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जिसमें लोग ये गेम खेल के उसका रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा यूट्यूब पे डालते हैं। और उसमें एक शब्द आएगा अवेकन। अब उस पूरे मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहता। मेरा पॉइंट क्या है कि यदि ये ओमिक्रॉन सीरियस है तो अब हमें 2020 का डेटा एक बार स्टडी कर लेना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादा लोग मरे या वायरस की वजह से। और दूसरा, एक जो बड़ा जो गैप या वैक्यूम चल रहा है वो ये है कि न सरकार की एजेंसियां जो भी है, मेडिकल एजेंसियां है, वो लोगों को अभी भी नहीं कह रही कि भाई दिन में 20 मिनट धूप लो, जो कि सबसे अक्सर उपाय माना जाता है ये सर्दी से रिलेटेड बीमारियों का, कि दिन में 20 मिनट धूप लेने से, मतलब सारे कपड़े पहने हो नहीं, धूप है वो चमड़ी पे गिरनी चाहिए। तो पैंट तो आदमी को पहनना ही चाहिए, लेकिन शर्ट ना पहनाओ और पूरी 20 मिनट तक धूप चमड़ी पे गिरे, 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे, तो इससे शरीर में विटामिन डी पैदा होता है। तो एक हॉस्पिटल ने अपना डेटा पब्लिश किया कि जितने लोगों को उन्होंने ईयर 2020 में एडमिट किया था, उनका एडमिट करते समय विटामिन डी लेवल चेक किया था, और जितने लोगों का विटामिन डी ठीक था, उनमें से एक भी आदमी को आईसीयू में पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें से एक भी आदमी का देहांत नहीं हुआ। 100% सर्वाइवल जिसे बोल सकते हैं। तो विटामिन डी है वो मतलब मछली के लीवर से भी मिलता है, लेकिन भारत में ये सारी चीजों में जाने के बजाय सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है कि आदमी दिन में, हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन 20 मिनट धूप में खड़ा रहे और रोज सुबह एक नींबू का पानी पी ले, और आधा घंटे तक वो कुछ भी ना ले, चाय नाश्ता कुछ नहीं। मतलब सुबह हो सकता है कुछ लोग पानी पीते हैं तो पानी पी ले, गर्म पानी पी ले, उसके 10-15 मिनट बाद नींबू का पानी पी ले। गर्म पानी और नींबू को मिक्स नहीं करना चाहिए। यदि जो गर्म पानी पीते हैं तो नींबू का पानी 15 मिनट के बाद ले, और नींबू का पानी लेने के बाद 15-20 मिनट तक कुछ भी ना ले। तो इससे बॉडी में विटामिन सी आ जाएगा। यानी विटामिन सी और डी यदि आ जाते हैं, और यदि आपके पास पैसा है तो हफ्ते में 1-2 ऑरेंज जूस पीजिए, एक ग्लास मतलब 200 मिलीलीटर। और यदि पैसा नहीं है तो अकेला नींबू का जूस, रोज एक नींबू भी काफी है। और थोड़ा और ज्यादा पैसा है तो हफ्ते में एक नारियल का पानी पीजिए, रोज नारियल का पानी पीने की जरूरत नहीं हफ्ते। तो ये जो बेसिक प्रिकॉशन जिसको मैं बोलता हूं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दिन में 20 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करना, हफ्ते में 3 दिन, दिन में 20 मिनट, कि पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाए। जब हमारा शरीर पसीना निकालता है तभी हमारे शरीर के 80% ग्लैंड्स है वो काम करते हैं। यदि हम खाली, अभी मैं खाली, तो आपने प्रिकॉशन बता दिया, जिसे हमारे मोदी जी वैक्सीन के रूप में कहते हैं, ये प्रिकॉशन लो। देखो वैक्सीन के उपाय, देखो मैं वैक्सीन के खिलाफ कुछ बोलूंगा तो आपकी चैनल बंद हो जाएगी, मेरे यहाँ पुलिस आएगी। मैं खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो उपाय है कि दिन में 20 मिनट एक्सरसाइज, कि पसीना आ जाए, ये 20 मिनट की धूप, एक नींबू का पानी, पैसा हो तो थोड़ा ऑरेंज जूस, मौसम्बी का जूस। इससे हम कोरोना की बात ना करें, इससे बहुत सारे रोगों के सामने रोग प्रतिकारक शक्ति मिलती है। यदि आप दिन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, मान लो आपको फैमिली की इमरजेंसी आ गई और आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन लोग वीडियो गेम खेलते रहते हैं, खासकर बच्चे। तो उनको, बच्चों को तो कहना चाहिए कि भाई तू वीडियो गेम कम से कम 20 मिनट कम खेल और 20 मिनट धूप में खड़े रहे, 20 मिनट एक्सरसाइज कर। खैर, मेरा पॉइंट क्या है कि सरकार और जो ऑफिशियल मीडिया है, जो अखबार वाले हैं, टीवी, वो इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे, दिन भर एक ही बात चिल्ला रहे हैं कि वैक्सीन लो, वैक्सीन लो, वैक्सीन लो। और दूसरा कि डेटा, यदि चलो वैक्सीन लो, चलो मान लिया कि अमृत है, तो कम से कम पिछले साल का डेटा तो पब्लिक के सामने रखो कि जो 1,50,00,000 लोगों का देहांत हुआ,
उनका सबका पूरा स्टेटस सबका रखो। तो न स्टेटस रखते हैं और दूसरी तरफ दूसरा जबरदस्ती वैक्सीनेशन के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं और मैं इसको चुनावी मुद्दा भी बना रहा हूं और मैं सबको कहता हूं इसको चुनावी मुद्दा बनाओ, क्योंकि हर एक पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जबरदस्ती वैक्सीनेशन को सपोर्ट कर रही है। अमेरिका में कहीं भी जबरदस्ती वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। एक भी वहां पे ट्रेन में जाना हो तो ना आरटीआर पीसीआर टेस्ट मांगा जाता है, ना वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। वहां प्लेन में जाना हो तो ना वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगते हैं, ना आरटीपीसीआर टेस्ट मांगते हैं। वहां मेट्रो में जाना हो या वहां की जो सिटी बस है, वहां पे कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो, कहीं भी वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं मांगते, कहीं भी आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं मांगते। तो ये टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को जो जबरदस्ती किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा अपराध है और उसके बहुत खराब परिणाम आएंगे पूरी सोसाइटी पे, क्योंकि जो लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते उनके अंदर रोष बढ़ रहा है दिन ब दिन, और फिर वो वॉल्केनो की तरह कहीं भी फटेगा और वो उससे पूरी सोसाइटी बर्बादी शुरू हो जाएगी। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक महाशय ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया कि यदि वैक्सीन नहीं लेना है तो हिमालय चले जाओ। ये बहुत गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने। ये बहुत, अभी मैं नाम लेके बेकार में आपकी चैनल को उलझाना नहीं चाहता, कमेंट में नाम लिख दूंगा, उनका वीडियो का लिंक दूंगा, नाम क्या लेना था। उन्होंने वीडियो में ये कहा कि यदि वैक्सीन नहीं लेना तो हिमालय चले जाओ। अब बाकी क्या बचा, ये बोलोगे कि वैक्सीन नहीं लेना तो पाकिस्तान चले जाओ? मतलब इस तरह की भाषा का उपयोग भी नहीं होना चाहिए। वैक्सीन लेना न लेना आदमी की मर्जी है, जबरदस्ती वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, जबरदस्ती वैक्सीनेशन होनी नहीं चाहिए। जिस तरह से भारत में एक तरह से ये मैं कहूँ दबाने का भी काम किया जा रहा है एक तरह से। अगर देखिए बीमारी है उसका आराम से लोगों को समझाया जा सकता है, लेकिन जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश बार-बार लगातार की जाती है। आपने बचाव के बहुत सारे तरीके बताए, इम्यूनिटी के बहुत ज़्यादा तरीके बताए। करने की कोशिश इसलिए की जा रही है पिछले 2 साल से क्योंकि पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा। इतना पैनिक क्रिएट किया, फिर भी फरवरी में पिछले साल बहुत कम लोग वैक्सीन लेने जा रहे थे। फरवरी 2020 में, मार्च में भी नहीं जा रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने धमकाना शुरू किया, दुकान में घुस जाते थे कि बताओ वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो दुकान बंद करवा देंगे। पुलिस सड़क पे निकलती थी और माइक पे बोलती थी कि यदि वैक्सीन नहीं लिया है तो हम तुम्हें दुकान नहीं खोलने देंगे, ये नहीं करने देंगे। मतलब डंडे के जोर पे वैक्सीनेशन हुआ है, पैनिक के द्वारा नहीं हुआ है। पैनिक के द्वारा ठीक है, पहले 5% थे, पैनिक की वजह से 5 के 15% हो गए, 20% हो गए। लेकिन बाकी जिन लोगों ने वैक्सीन लिया, जैसे मैं अहमदाबाद में रहता हूं, मेरे पास मोटर कार नहीं है, मैं ऑटो रिक्शा में जाता हूं। मैं हर एक ऑटो रिक्शा वाले को पूछता हूं कि आपने वैक्सीन क्यों लिया, तो वो कहते हैं कि पुलिस वाले हमके रोक के वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगते थे और डराते थे कि वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो तुम्हारी रिक्शा जब्त कर लेंगे, तुमको रिक्शा में नहीं जाने देंगे वगैरह। इसलिए इसी तरह से जो ये रास्ते में सड़क पे जो खाना बेचते हैं, भेल बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, उनसे बात की तो सबने कहा कि हमने इसीलिए वैक्सीन ली क्योंकि पुलिस हमको धमकाती थी, म्युनिसिपालिटी धमकाते थे कि यदि वैक्सीन नहीं लोगे तो आपका गल्ला उठवा देंगे। यानी मीडिया ने जो पैनिक क्रिएट किया, उस पैनिक का भी असर 10% 15% से ज्यादा नहीं हुआ। और इसीलिए पिछले 2 साल से पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कोशिश में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश में लगातार असफल हो रहे हैं। नहीं, आपकी बात सही है। उसके बाद जो बाकी काम किया वो पुलिस से कराएगा जबरदस्ती, क्योंकि आपने वो बयान भी देखा होगा, तोड़ देंगे बदन का कोना-कोना लेकिन नहीं होने देंगे कोरोना। यानी कि अगर जो कोई बाहर निकल रहा था, पुलिस इसे मारने की धमकी दे रही थी। ये किस तरह का कानून था? राजस्थान के मुख्यमंत्री, अब चलो स्टेट का नाम ले, एक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी आपने वीडियो क्लिप भी घूम रही थी कि, और उनका स्टेटमेंट कि आपको वैक्सीन से मना करने का हक नहीं है। मतलब खुद ही एक सुप्रीम कोर्ट के मतलब खैर सुप्रीम कोर्ट भी अंदर से तो फोर्स वैक्सीनेशन को, अब जाने दो उस बात को। तो इसमें सरकार है वो, जैसे कि रेल में अब कारोबारी है, कारोबारी आदमी है, उसको बस में जाना पड़ता है, उसको रेल में जाना पड़ता है, तो वो क्या करेगा यदि रेल में यदि बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट वाले को लोगों को बैठने नहीं दोगे तो इस तरह से अभी भी डंडे के जोर पे वैक्सीनेशन हो रहा है। पैनिक ने वैक्सीनेशन का असर सिर्फ 10-15% ही किया, बाकी मीडिया के बनाए हुए पैनिक से कोई डर नहीं रहा। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो मीडिया से डर गया उसको किसान आंदोलन के वीडियो दिखा दो कि देखो यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है। अभी कुछ एक महीने की पहले ही बात है, 5-6 महीने की पहले ही बात है, एक कमरे में 10-10 20-20 लोग सोते थे और बारिश आ जाए
तो साइड के टेंट में मान लो थोड़ा पानी आ गया तो उस टेंट के 10 लोग उस टेंट में आ जाते थे जहां पहले ही से 10 लोग बैठे हैं और 20 लोग सो रहे हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है, और क्यों वहां लोग ना बीमार पड़ रहे हैं ना मर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी जिसको बोलते हैं हाथ कंगन और आरसी किया, तो प्रत्यक्ष प्रमाण इतने सारे हैं कि डरने की ना, पिछले साल तो डरने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर भी जो उपाय मैंने बताए इसमें हर एक आदमी तय करे। मैं ये नहीं कहता कि किसको क्या करना चाहिए, ठीक है, वो आदमी की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। हर एक आदमी पहले डेटा तो देख ले सरकार से, सरकार जी। से डेटा तो मांगो। पिछले 1 साल का डेटा, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, सब कुछ आधार हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया। यानी सरकार को पिछले साल की डेथ रजिस्ट्री यदि इंटरनेट पे डालनी है तो सरकार के लिए ये 2 दिन का काम है, क्योंकि सारा का सारा डेटा तो सरकार के कंप्यूटर में पड़ा ही हुआ है। आधार से बिल्कुल आधार है, सही कहा आपने कि डेथ जो रजिस्ट्री है वो होनी चाहिए। आपने सारी चीजें बताई और हम ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि फिर लोग ज्यादा वीडियो नहीं देख पाते हैं ज्यादा टाइम, आपने सारा कुछ समझा दिया और इससे घबराने की जरूरत है नहीं। राहुल मेहता सर ने जो प्रिकॉशन आपको बताए हैं, बिल्कुल देसी घरेलू नुस्खे, जिनको यूज करके आप आसानी से अपना आप को सुरक्षित रख सकते हैं। वैक्सीन लेना ना लेना सरकार कह रही है वो कह रही, वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यह है कि आप जो सरकार गाइडलाइन जारी करे, डब्ल्यूएचओ जो गाइडलाइन जारी करें, उनको भी पढ़ें, उनको भी ध्यान रखें। राहुल मेहता जी से और किसी एपिसोड में आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।